बेकाबू होता जा रहा है बांग्लादेश। हिंदुओं पर हिंसा के बीच अब इस्कॉन पर बैन की ऐसी रची जा रही है साजिश। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। जहां भारत में उठ रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, वहीं भारत के पड़ोसी देश में हिंदू धर्मगुरु और लोगों पर हो रहा है खुलेआम अत्याचार। क्या बांग्लादेश की सरकार हिंदू विरोधी है? और वहीं अब इस्कॉन को बैन करने की हो रही है साजिश। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बांग्लादेश में जब से सियासी पासा पलटा है, हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। कट्टरपंथ चरम पर है। लोकतंत्र बैसाखियों पर दिख रहा है। हद तो तब हो गई जब 2 दिन पहले हिंदू धर्मगुरु और इस्कॉन के महंत चिन्मय कृष्ण दास को ढाका से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर बीते मंगलवार को चंटगांव की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद से ही बांग्लादेश में हालात और बिगड़ गए हैं। हिंदुओं और उनके धर्मस्थलों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से चल रहा हिंदू विरोधी अभियान बांग्लादेश में अब अपने चरम पर है। कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और सियासत में बैठे हुए लोग सियासत से लेकर अदालत तक कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रहे। बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस के महासचिव मृत्युंजय कुमार रॉय ने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश में ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। आइए जानते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब अटॉर्नी जनरल ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का सुझाव दिया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं, उनके संगठनों और उनके धार्मिक स्थलों को लेकर किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन को लेकर सरकार का रुख बताने के लिए भी कहा है। उसके साथ ही देश के पूरे हालात को लेकर बीते गुरुवार सुबह तक रिपोर्ट देने की उन्होंने बात कही थी। कहने को तो कोर्ट ने कह दिया है कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, लेकिन बांग्लादेश की सड़कों पर जो तस्वीरें हम सबको देखने को मिल रही हैं, वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के चेहरे पर एक बड़ा काला दाग से कम नहीं दिखा रही। कट्टरपंथी इस्कॉन को बैन करने और इस्कॉन अनुयायियों की हत्या करने का नारा खुलेआम लगाते जा रहे हैं। रोडों पर चिल्ला रहे हैं कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को पीटो। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टे जिस शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया वो शांति का संदेश दे रहा था। इधर भारत सरकार ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश को फौरन सख्त संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने लिखा है कि जहां हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और वहीं जायज मांग रखने वाले एक धार्मिक धर्मगुरु पर इतने बड़े आरोप लगाकर उन्हें जेल में ठूस दिया गया है और बेल भी नहीं दे रहे हैं। वो चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और फिर उन्हें जमानत न दी जाने से बहुत चिंतित हैं। बांग्लादेश की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करे। बांग्लादेश की कारगुजारियों पर भारत में गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ रैली निकाली गई। इसमें भाग लेने वालों की मांग थी कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद किया जाए। वरिष्ठ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीते बुधवार को कहा था कि भारतीय अधिकारियों को बांग्लादेश को वीजा जारी करना तत्काल बंद कर देना चाहिए जब तक कि पड़ोसी देश की सरकार प्रमुख हिंदू नेता सबके प्रिय चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को रिहा नहीं कर देती। दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाए। जब तक वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उनसे कोई बातचीत ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार खुलेआम सड़कों पर हो रहा है। इस तरह का अत्याचार नहीं चल सकता। प्रभु प्रिय चिन्मय कृष्ण दास ने कुछ भी गलत नहीं किया। हम उन्हें तत्काल रिहाई चाहते हैं। हम उन पर झूठे मामले लगाए गए हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। बहुत हो गया। इस दौरान एक प्रतिनिधि मंडल ने बांग्लादेश उप उच्चायोग को भी एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, यह राज्य का मामला नहीं है बल्कि केंद्र से जुड़ा मामला है। लोगों ने केंद्र सरकार को अपना जनादेश दिया है। पार्टी के तौर पर तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र के फैसले का समर्थन करने का फैसला किया है।
मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने भी अपने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूं। सरकार को इस मामले में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। उसके बाद में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि उनकी पार्टी बांग्लादेश की स्थिति को लेकर चिंतित है। उन्होंने पूछा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे हम चिंतित हैं। कुछ दिन पहले इस्कॉन के एक महान साधु संत को गिरफ्तार किया गया और उनके समर्थकों को खुलेआम सड़कों पर पीटा गया, बेरहमी से मारा गया। ये क्या सब है? कहां है विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? कहां छुप के बैठे हुए हैं? अब इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली रिट याचिका के जवाब में बांग्लादेश द्वारा इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन कहने पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या कहा, आइए वो जान लेते हैं। उन्होंने कहा यह बहुत दुखद है कि बांग्लादेश जिहादी इस्लामी कट्टरपंथियों का घिरा हुआ है। वहां नागरिकों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। इस्कॉन एक ऐसा संगठन है जो प्रेम फैलाता है। इस पर कट्टरपंथी होने का कोई आरोप लगाना सब झूठ है, फिरौप है। वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला दर्शाता है कि उस देश की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों को चंगुल में है। वहां जिस तरह से हमला किया जा रहा है वो मानवता के खिलाफ है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा लोग संभल जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा। कोई चिंता नहीं है बांग्लादेश की, उनके हिंदुओं की। सभी हिंदुओं को बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों का विरोध करना चाहिए। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी यही कहा। हम भारत सरकार के रुख से सहमत हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पूरे मामले पर भारत के प्रमुख धर्मगुरु और राम कथा वाचक जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उन्हें समझा रहे हैं, अगर वो नहीं समझते हैं तो उन्हें अपने ढंग से समझाया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। खुलेआम चुनौती दी इन्होंने। हम धावा बोलेंगे बांग्लादेश पर। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास के साथ क्या होगा। हिंदुओं पर अत्याचार कब रुकेंगे? भारत क्या अपना रुख अपनाएगा हिंदुओं की हिंसा पर बांग्लादेश के साथ? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल, आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।